हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय राजनीति शास्त्र का पाठ 4 कानूनों की समझ को अच्छी तरह से समझेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। पाठ 4 कानूनों की समझ। जैसा कि आपको जानकारी है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें जनता ही सरकार को शक्ति देती है तथा सरकार अपने कार्य नीतियां जनता की सहभागिता से बनाती है। कानूनों और नीतियों को बनाने और लागू करने का कारण जनता को बताना पड़ता है, क्योंकि देश की असली शक्ति जनता के पास होती है। तो लोकतांत्रिक देश का आपको पता चल गया होगा बच्चों। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सारी शक्ति जो है वो जनता के पास होती है। अब यहाँ पर इसमें कार्यपत्रक 1 दिया है और उसमें दिया है कि निम्न कथन को सही करें। कुछ कथन दे रखे हैं यहाँ जो गलत दे रखे हैं, उन्हें हमें सही करना है। तो हम पहला कथन देखते हैं कि राजतंत्र में कानून जनता की सहभागिता से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात गलत है, लोकतंत्र में आना है। यहाँ पर ये राजतंत्र की जगह हमें क्या लिखना है? लोकतंत्र। यहाँ आप लिखेंगे लोकतंत्र में कानून। अब ये पूरी बात आप यहाँ पर लिखेंगे, ये बात कानून जनता की सहभागिता से बनाए जाते हैं। अब आगे है कि लोकतंत्र में कानून सबके ऊपर समान रूप से लागू नहीं होता। तो यहाँ पर लागू होता है, नहीं को काट देंगे। यहाँ लिखेंगे लोकतंत्र में कानून सबके ऊपर समान रूप से लागू होता है। ठीक है, ये लाइन आप खुद लिखेंगे। अब आगे आ जाता है यहाँ तीसरा कथन कि सरकार जाति धर्म के आधार पर आपके साथ भेदभाव कर सकती है। तो इसमें हम लिखेंगे सरकार जाति धर्म के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकती, ऐसे लिख देंगे। यहाँ भेदभाव के बाद नहीं आएगा, नहीं कर सकती, बस इतना ही लिखेंगे। आगे है लोकतंत्र देश में वोट डालकर, लोकतांत्रिक देश में वोट डालकर जन सहभागिता के अतिरिक्त गलत तथा अन्यायपूर्ण कानूनों का जनता को धरने प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल आदि के माध्यम से विरोध का अधिकार नहीं होता। तो अब इसमें बताओ, विरोध का अधिकार होता है ना लोकतांत्रिक देश में। तो ये नहीं जो है वो हम नहीं लिखेंगे, हम इसमें नहीं की जगह और बाकी सब लिख के होता है, यहाँ है लिख देंगे बस। लोकतांत्रिक देश में वोट डालकर जन सहभागिता के अतिरिक्त गलत और अन्यायपूर्ण कानूनों का जनता को धरना प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल आदि के माध्यम से विरोध का अधिकार होता है, ऐसे लिखेंगे। दोबारा रिपीट कर दिया मैंने ये। आगे है कार्यपत्रक 2 और इसमें दिया है भारत में दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, अपंगों आदि के किसी आंदोलन धरने की जानकारी इकट्ठा करके आंदोलन का कारण और प्रभाव पर कक्षा में चर्चा करें। तो अब इसमें बच्चों यहाँ पर जो है इसमें हम लिख सकते हैं कि भारत में दलित महिलाओं व अल्पसंख्यकों का ने जो है कई आंदोलन किए हैं। इनके आंदोलनों का कारण था कि उनका जगह जगह पर आज भी शोषण किया जाता है, संविधान द्वारा दिए गए अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होते, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति आज भी बहुत निम्न है, उन्हें अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। और इसका प्रभाव भी पूछा है इसने कि प्रभाव क्या पड़ा है। तो इन आंदोलनों के प्रभाव में हम लिख सकते हैं कि समय समय पर किए जाने वाले आंदोलनों से इन वंचित वर्गों को कुछ अपने अधिकार प्राप्त हुए हैं और इनका समाज में स्तर थोड़ा ऊंचा हुआ है, ये प्रभाव पड़ा है इनका। तो इस तरह से ये सारी बातें आपको लिखनी है। आप ये बातें मैंने जो बताई है वो सुनिए और उसे अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। अब आगे है कार्यपत्रक 3, उचित मिलान करें। अब यहाँ पर हमें उचित मिलान करना है। तो देखिए एक बार किस तरह से करेंगे।
इसने पूछा कि भारत की आज़ादी से पहले ब्रिटिश भारत में, इसमें आ जाएगा, जन आंदोलनों की अनुमति नहीं दी जाती थी। देश की असली शक्ति जनता में निहित होती है। लोकतंत्र में कानून जनता की सहभागिता से बनते हैं। अगला है, आज़ाद भारत में जनता गलत नीतियों कानूनों का विरोध कर सकती है और कानून के शासन में बिना भेदभाव के कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। तो ये सब हमने मिलान कर दिया है। अब कार्यपत्रक 4 आ जाता है और उसमें कहा है कि युवा संसद प्रतियोगिता में भाग लेकर अथवा देखकर कानून निर्माण प्रक्रिया की गहरी समझ ले सकते हैं। तो बच्चों, समय समय पर आपके स्कूल में युवा संसद प्रतियोगिता होती होगी, उसमें आपको भाग लेना है और ये जानकारी लेनी है कि सांसद क्या होते हैं, कानून निर्माण कैसे होता है। अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर तो पाठ 5 जो है वो शुरू हो गया है। 5 और 6 दे रखा है, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। तो ये पाठ तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे बच्चों। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और बात कहना चाहती हूँ मैं आपसे कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आगे से और जो मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो बच्चों, फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।